हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी पर। हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं, कल के वीडियो में एल्गी पढ़ चुके हैं। हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं इस प्लांट किंगडम का। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था और पार्ट 2 में हम लोगों ने एल्गी पढ़ लिया है। और देन आज हम लोग इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, ब्रायोफाइटा हम लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म 5 फाइलम में डिवाइड किया था अपने प्लांट किंगडम को। एंड देन हम लोग एल्गी कर चुके हैं और आज कंटिन्यू करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को जो जनरली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रायोफाइटा को जनरली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि because these plants can live in soil but are dependent on the sexual reproduction for water। कह रहा है कि ये एम्फीबियंस जो होते हैं ये होते तो हैं सॉइल में, बट अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स ये फ्लैजिलेटेड भी होंगे और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होंगे, क्योंकि जब वाटर में ये मूव करेंगे तो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ क्या है कि इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये रहते तो सॉइल में हैं, लेकिन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड करते हैं। अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ये कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प जगह पे, ह्यूमिड जहाँ पे ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में पाई जाती है। Important role in plant succession, bark and soil. They play an important role. Bryophyta play करते हैं important role plant succession में on bark and soil। bark पेड़ की जो छाल होती है उसमें या मिट्टी में। Plant body is more differentiated than algae। algae में था कि वहां भी plant body differentiated नहीं थी। differentiated नहीं होना that means कि true root, true leaves, true stems प्रेजेंट नहीं थे एल्गी में भी, बट इसमें कुछ हद तक उससे ठीक है। प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। एल्गी से कुछ ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। थैलिस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका एंड प्रोस्टेट या इरेक्ट होते हैं। ठीक है, थैलोइड होते हैं ये भी, मतलब थैलिस लाइक होते हैं। एल्गी पूरे के पूरे थैलोइड थे, ये एल्गी जो थे ये थैलोइड थे। ठीक है, थैलोइड, बट ये क्या है कि थैलिस लाइक है एंड देन प्रोस्टेट भी है और इरेक्ट भी है। लैक ऑफ ट्रू रूट्स। देखिए आ गई बात, स्टेम्स और लीव्स। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स की कमी होती है, इनके अंदर भी डिफरेंशिएट नहीं होती है बॉडी इनकी। पोसेसेस रूट लाइक। जब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होती है तो क्या होती है? पोसेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। एक्चुअली डिफरेंशिएटेड नहीं होगी कि ये रूट्स है, ये स्टेम है, ठीक है, ये लीव्स है, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होती है। ऐसे ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल राइजोइड्स। राइजोइड्स में ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ राइजोइड्स इज हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी जो होती है किसकी? राइजोइड्स की, वो हैप्लॉइड होती है। प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी। डिप्लॉइड में प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि राइजोइड्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमिट, हेंस इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। राइजोइड्स जो है वो गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें गैमिटोफाइट कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे उनके ऊपर एक लेयर लगी होगी, लेयर चढ़ी होती है, जिसे हम जैकेटेड कहते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम होता है। ठीक है, ये है हमारा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसे एंथ्रीडियम बोलते हैं। दे प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। और ये एंथ्रीडियम क्या करते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड्स। ठीक है, 2 फ्लैजिला
प्रोड्यूस करते हैं कौन, किस, और क्या बनाते हैं, एंथ्रोजोइड्स बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये है हमारा एंथ्रोजोइड्स, ये है इसके सेल्स। देखिए एंथ्रोजोइड्स मदर सेल्स एन, ठीक है। डिवाइड, जब ये एंथ्रोजोइड्स डिवाइड होंगे, डिवाइड टू फॉर्म बाइफ्लैजिलेटेड एंथर, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथर। और वो एंथर क्या होगा, मेल गैमेट होता है। मेल का सिंबल हम लोग मेल लिख सकते हैं या ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं एंथ्रोजोइड्स और बाइफ्लैजिलेटेड एंथर बनाते हैं, और वो मेल गैमेट होता है, ठीक है। देखिए 2 फ्लैजिला आ जाते हैं। और यहाँ एक चीज छूट गया है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स। और सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं, इनके ऊपर एक जैकेट बनी हुई होती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैकेटेड सेल्स, जैकेटेड सेल्स, राइट। देन फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। याद रखेंगे कि ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं, राइट। देन ये कैसे होती है, फ्लास्क शेप होती है, ऐसे बनाया हुआ है, फ्लास्क शेप होती है। प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग, और एक बार में सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये है हमारा फ्लास्क शेप, ये इसके होगा कवर सेल्स, ठीक है। और ये कवर सेल्स 4 होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे, ठीक है। तो ये कवर सेल्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये कवर सेल्स है। देन ये होते हैं हमारे इसमें छोटे छोटे नेक कैनाल सेल, एनसीसी, ठीक है, नेक कैनाल सेल, इसे हम लोग एनसीसी भी बोलते हैं। और ये नेक कैनाल की संख्या 6 से 10 होगी, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 6 to 10 होती है इनकी संख्या। किसी किसी में 6 भी मिलेंगे, किसी किसी में 10 भी मिलेंगे, किसी किसी में 9 भी मिलेंगे। देन ये होता है इनका वेंट्रल, ठीक है। देन ये एक जो है ये एग है, वो स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ क्या था, एंथ्रीडियम ने एंथ्रोजोइड बनाया था, तो आर्किगोनियम क्या करेगी, वो स्पोर्स बनाएगी, ठीक है। और ये किसी प्लॉइडी क्या होगी, एंड होगी, हैप्लॉइड होंगे, ठीक। ये था हमारा वेंट्रल कैनाल सेल्स, और ये जो है ऊपर है, ये हमारा वेंट्रल कैनाल सेल्स है। और एक चीज यहाँ भी छूट गई है, इसके ऊपर भी, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि इनके सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो जैकेटेड होंगे, ऐसे जैकेट बनी हुई होगी, ठीक है। सेल्स नेक सेल्स की अलग होगी, ये कवर सेल्स की जगह, ठीक है। तो ऐसे इनके भी सेक्स ऑर्गन जो क्या हुए होंगे वो जैकेटेड होंगे। एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, एंथ्रोजोइड जो होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं, वाटर में रिलीज होते हैं, वेयर दे कैन कम कॉन्टेक्ट विद द आर्किगोनियम। अभी हम लोगों ने जो एंथ्रोजोइड पढ़ा, ये जो एंथ्रोजोइड थे ये क्या करते हैं, आर्किगोनियम के साथ जाके मिलते हैं, कहाँ, रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रोजोइड वाटर में रिलीज होते हैं और देन वहां से वो मूव करके जाते हैं आर्किगोनियम के पास। एंड एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द एग, और वहां पे क्या होता है कि ये जो एंथ्रोजोइड होते हैं और यहाँ जो एग होता है, ये दोनों फ्यूज करते हैं। एंड एग, द एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, जाइगोट जो है तुरंत यहाँ से रिडक्शन डिवीजन नहीं करना शुरू करता है। रिडक्शन डिवीजन होता है आपका मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। तो जाइगोट जो क्या करता है कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है। जाइगोट प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, जाइगोट क्या करता है कि एक मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि ये डिवीजन नहीं कर रहा है, ये एक बॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, अब स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट कहां से आया, ये इस जाइगोट ने उसे बनाया, ठीक है।
क्या हुआ, आर्किगोनियम आके एंथ्रोजॉइड मिला आके आर्किगोनियम से वाटर में, एंड देन उसके जो एग थे वो एग से फ्यूज किए, एंथ्रोजॉइड जो थे वो एग से फ्यूज किए, और देन क्या बन गया, जाइगोट बन गया। देन उस जाइगोट ने रिडक्शन डिवीजन नहीं किया बल्कि मल्टीसेलुलर बॉडी बनाई जिसे हम लोग स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, बट इट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। बट ये क्या करता है कि फोटोसिंथेटिक होता है और गैमेटोफाइट से जाके अटैच हो जाता है और उसे नरिशमेंट देता है, उसे पोषण देता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, और कुछ सेल्स जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंडरगोज हो जाते हैं, कहाँ, रिडक्शन डिवीजन करने में, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब इसी के कुछ सेल्स जो है, इसके ये जो सेल्स थे अभी हम लोगों ने फिगर में देखा था, ठीक है, ये सेल्स जो थे इसके, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो जाइगोट ने बनाया उसके कुछ सेल चले जाएंगे कहाँ, रिडक्शन डिवीजन के लिए, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। हैप्लॉइड इन द सेंस एन, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। These स्पोर्स जर्मिनेट, ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, कौन से स्पोर्स, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए हैं स्पोरोफाइट ने मियोसिस के थ्रू। These स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, बन गया गैमेटोफाइट, हो गई कंप्लीट प्रोसेस। कैसे हुई, मेल सेक्स ऑर्गन देखा हम लोगों ने, कौन सा, एंथ्रोजॉइड्स, फीमेल देखा हमने आर्किगोनियम, एंथ्रोजॉइड जो हुए वाटर में रिलीज हुए और कांटेक्ट में आ गए आर्किगोनियम के, आर्किगोनियम एंथ्रोजॉइड फ्यूज हुए आर्किगोनियम के एग के साथ, और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। फिर इस जाइगोट ने रिडक्शन डिवीजन नहीं किया, ठीक है, इमीडिएटली नहीं किया, जाइगोट ने एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाई जिसे हमने कहा स्पोरोफाइट। देन उन स्पोरोफाइट जो थे वो फ्री लिविंग नहीं थे, वो फ्रीली स्विम नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्या किया कि वो अटैच हो गए, किसके साथ अटैच हो गए, जाइगोट के साथ, और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगे। देन कुछ सेल्स जो थे, किसके सेल्स, ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स जो थे उन्होंने रिडक्शन डिवीजन करी, ठीक है, उन्होंने मियोसिस किया और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस किए, और देन वही स्पोर्स जो हुए जर्मिनेट हुए और बन गए गैमेटोफाइट। ओके, तो ये थी हमारी आर्किगोनियम और एंथ्रोजॉइड्स की डिवीजन, कि कैसे ये फ्यूज हुए और कैसे गैमेटोफाइट बना। ब्रायोफाइट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 2 क्लास में, एक होता है लीवरवॉर्ट्स और दूसरा होता है हमारा मॉसेस। लीवरवॉर्ट्स को हम लोग हिपेटिकॉप्सिडा या हिपेटेसी भी बोलते हैं, ठीक है, और मॉसेस को हम लोग ब्रायोप्सिडा या मुसी भी बोलते हैं। मॉसेस में आते हैं इंक्लूड मोसेस, मोसेस में मोसेस को ऐड किया जाता है, एंड देन लीवरवॉर्ट्स में लीवरवॉर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, या अगर हिपेटिक लीवरवॉर्ट्स को किस क्लास में रखा जाता है, अगर ऐसा आता है तो हिपेटिकॉप्सिडा, अगर वहां पे आंसर है तो ऑप्शन है तो वो भी होगा। लीवर शेप्ड गैमेटोफाइट, इनकी शेप कैसी होती है, लीवर के शेप की जैसी होती है, इसलिए इसे लीवरवॉर्ट्स कहा जाता है। इंक्लूड लीवरवॉर्ट्स, इसमें लीवरवॉर्ट्स आते हैं, एग्जाम्पल रिक्सिया, मर्चेंटिया एंड पोरेला। ये क्या है, इनकी बॉडी जो होती है रिक्सिया और मर्चेंटिया के थैलोइड होती है, थैलोइड बॉडी होती है, और पोरेला की क्या होती है, लीफ लाइक होती है, लीफ लाइक बॉडी होती है। थैलोइड बॉडी होगी तो क्या होंगे, रूट, स्टेम, ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लीवरवॉर्ट्स, ठीक है, लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस पढ़ेंगे। लीवरवॉर्ट्स स्टार्ट करते हैं। लीवरवॉर्ट्स को क्या कहा जाता है, हिपेटिकॉप्सिडा या
हिपैटिक, ठीक है, हिपैटिक ऑप्सिडा या हिपैटिक भी इसे कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में, शेडी हैबिटेट्स, ये मॉइस्ट जगहों पे और जहां छाया होती है धूप का, धूप नहीं लगती है, वैसे जगहों पे शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉयल, ठीक है, bark of trees and deep in the woods, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? यूजुअली कहाँ ग्रो करती हैं? मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में, जहाँ छायादार जगह होती है, जहाँ गीली जगह होती है वहां। जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, जो लहरें उठती है ना समुद्र की, नदियों की, उनके किनारे होती है। मार्शी ग्राउंड्स में होती है, डैम्प सॉइल में भी होती है, बार्क ऑफ ट्रीज में भी होती है, लिवर वॉट्स, ठीक है, एंड डीप इन द वुड्स, और लकड़ियों के काफी अंदर तक की भी ये होती है, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज थैलोइड, प्लांट बॉडी कैसी होगी इनकी? थैलोइड। एग्जाम्पल मर्सेंटिया, एग्जाम्पल में हो गया मर्चेंटिया, ठीक है। प्लांट बॉडी कैसी होती है? मर्चेंटिया की थैलोइड होती है। अगर रिक्सिया की बात की जाए, रिक्सिया में कैसे, रिक्सिया की प्लांट बॉडी कैसे होती है? रिक्सिया मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस दैट मीन्स, मोनोइसियस आप लोग पढ़े हुए हैं। मोनोइसियस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट इन सेम प्लांट, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे? एक ही प्लांट पे पाए जाएंगे, तो उसे हम मोनोइसियस कहते हैं। जैसे ये हो गया डॉर्सल, ठीक है, ये हो गया वेंट्रल व्यू, दोनों दिखा दे रही हूं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होंगे, ठीक है। राइजोइड्स होंगे जो कि यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होंगे, और इसके इस साइड में, वेंट्रल साइड में क्या होते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड में स्केल्स पाए जाते हैं, बट इसमें और डॉर्सल साइड में क्या होते हैं? ये शो इन डिफरेंट कलर। ये होता है हमारा मेल गैमिट, ये हो गई हमारी फीमेल गैमिट, ये हो गया हमारा फीमेल गैमिट, ये हो गया हमारा मेल गैमिट। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जिसपे कि ये पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये देखिए, ये सेक्स ऑर्गन है, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पाए जा रहे हैं? सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट,
ठीक है। और ये एक ही प्लांट में है, एक ही ये डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है किसका, रिक्सिया का। तो अगर एक ही प्लांट में पाए जाते हैं तो मोनोइसियस, और रिक्सिया में क्या होता है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोइसियस। डायोसियस के एग्जांपल देखते हैं, मर्सेंटिया। मर्सेंटिया क्या है, डायोसियस है। डायोसियस मीन्स डायोइसियस, ठीक है। ठीक है, डायोइसियस है, डायोइसियस। इसमें क्या होगा कि मेल एंड फीमेल बोथ इन डिफरेंट प्लांट। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो अलग अलग प्लांट्स में पाए जाएंगे, एक प्लांट में नहीं पाए जाएंगे। आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियोफोर, और ये हो जाएगा एंथ्रिडियोफोर, यहां से निकलेगा एंथ्रिडियोफोर। एंथ्रिडियोफोर, इसमें क्या है कि मेल और फीमेल जो है वो दोनों अलग प्लांट में है। ये मेल थैलेस है और ये हमारी फीमेल थैलेस है, ठीक है। और दोनों क्या है, अलग अलग प्लांट्स में है। तो अलग अलग प्लांट्स, मोनोइसियस अलग अलग में है तो डायोसियस, जिसका एग्जांपल है मर्चेंटिया, एंड अगर सेम प्लांट पे है तो रिक्सिया एग्जांपल है, और मोनोइसियस। ओके, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि लिवर वॉर्ट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लिवर वॉर्ट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, तो इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एसेक्सुअल कैसे हो रहा है और देन सेक्सुअल कैसे हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वॉर्ट्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वॉर्ट्स टेक प्लेस बाय, कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली। उसके जो थैलॉइड्स होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन होती है उनमें, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर called zyma, और एक होगा तो जीमा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर जिसे हम लोग जीमा बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फिगर देख लेते हैं, ये होता है हमारा जीमा कप, डबल एम जीमे कप, ठीक है। इस पे ऐसे ये दो स्टॉक होते हैं और ईच स्टॉक में दो थैलस होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, जीमे, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्टॉक,
डंडे उसकी जिसके सहारे ये अटैच है। फिर क्या होता है कि यही जो जीमे होते हैं ये आगे फर्दर फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ये अपना अलग एक सेल्स बनाते हैं और ये जो है यहां से क्या होती है, ये जीमे ब्रेक कर जाती है तो ये एक थैलस हो जाता है, फर्स्ट थैलस, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा सेकंड थैलस, ठीक है। ये दो थैलस हो जाते हैं और यहीं से ये जो हो गया है वो फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ईच एक जो होता है, देखिए सिंगल जीमे, ये जो सिंगल जीमे है, एक जीमे, ये जीमे है ना, ये जीमे है, तो ये डबल है, तो इसमें क्या करते हैं कि जब ब्रेक करेगा यहां से तो एक जीमे जो होता है वो क्या करता है, टू थैलस बनाता है, ठीक है। ये एक जीमे निकल के दो थैलस बना रहा है और वो दो थैलस फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। अब ये जीमे जो होते हैं ये मर्सेंटिया में देखते हैं, इन मर्चेंटिया ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, और स्टॉक होता है, ठीक है। ये हो गया इसका स्टॉक, ये हो गया इसके सेक्सुअल बर्ड्स, और ठीक है, और इन्होंने ये क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया दो दो थैलस बना के। तो सिंगल जीमे, सिंगल जीमा कैन फॉर्म टू थैलस ऑफ मर्चेंटिया। एक जीमा कप जो है, ये जीमा कप है, ये एक जीमे जो है, सिंगल जीमे कैन फॉर्म टू थैलस ऑफ मर्चेंटिया, सिंगल जीमे कैन फॉर्म टू थैलस ऑफ मर्चेंटिया, ये दो थैलस बना लेते हैं और यहीं से फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स कैसे होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड either on the same या different थैली, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा या तो सेम थैलस पे होगा या फिर डिफरेंट थैलस पे होगा। और ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरल पैटर्न फॉलो करेंगे, फॉलोज जनरल पैटर्न। वो जनरल पैटर्न क्या होगा, मेल गैमेट जो होगा ये फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है, एंड फॉर्म क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी, ठीक है, क्योंकि इसने अभी तक कोई डिवीजन नहीं किया है। देन होगा हमारा माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस के बाद बनेगा एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या होगी, 2n हो जाएगी, क्योंकि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट क्या कर रहा है, मियोसिस माइटोसिस कर रहा है, ठीक है। देन ये करेंगे स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है, और क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट, ठीक है, और स्पोरोफाइट्स क्या बनाएंगे, स्पोर्स,
ठीक है। अब यहाँ मेल गैमेट क्या है, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। ये मेल गैमेट क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। और ये फीमेल गैमेट क्या होगी, एग हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और वो जाइगोट माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएगा और फिर देन एम्ब्रियो बनाने के बाद स्पोरिक मियोसिस होगा और ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा और देन उसके बाद स्पोर्स बनेंगे। फिगर से देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कैप्सूल, ठीक है। और ये हो गए हमारे स्पोर्स, ये स्पोर्स हुए पास होते हैं इलेटर्स, ठीक है। इलेटर्स क्या होते हैं, स्पोर्स डिस्पर्सल, सॉरी स्पोर्स डिस्पर्सल स्ट्रक्चर इन मर्सेंटिया। स्पोर्स का जो डिस्पर्सल होता है उसके जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम मर्सेंटिया में उसे क्या कहते हैं, इलेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मर्सेंटिया। द सेप्रोफाइट इज द स्पोरो, ये जो स्पोरोफाइट बना है, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, फुट भी होगा इसका, सीटा भी होगा इसका एंड कैप्सूल भी होगा इसका। एग्जाम्पल लिवरवर्ट्स, और लिवरवर्ट्स में क्या आ जाएंगे, रिक्सिया और मर्चेंटिया, रिक्सिया एंड मर्चेंटिया, ठीक है। तो ये थी हमारी लिवरवर्ट्स की सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड वन इज, ठीक है, हमने पहला पढ़ लिया लिवरवर्ट्स, दूसरा पढ़ रहे हैं मॉसेस। मॉसेस को क्या कहते हैं, ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा, ठीक है, या मुस्सी, ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज गैमेटोफाइट। इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होगा, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ मोसेस इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज इसका क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। गैमेटोफाइट जो होंगे ये इसके अंदर 2 स्टेज होगा, 2 स्टेजेस पाए जाएंगे इसके अंदर। एक होगा फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रोटोनेमा, ठीक है। और दूसरा होगा लीफी स्टेज, सेकेंड स्टेज, और ये सेकेंड स्टेज क्या होगा, लीफी स्टेज, और ये लीफी स्टेज क्या करेगा, गैमेटोफोरिक, ये गैमेटोफोर बनाएगा, तो इसलिए गैमेटोफोर स्टेज भी से कहा जाता है, गैमेटोफोर स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, तो इसे गैमेटोफोर स्टेज भी कहते हैं। और ये फर्स्ट स्टेज जो होता है ये, इसे हम लोग प्रोटेनेमा कहते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होगा, फिलामेंटस होगा, फर्स्ट स्टेज इसका फिलामेंटस होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेटिक करेगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन ब्रांच्ड होंगे, क्रीपिंग होंगे, ठीक है। डेवलप्स फ्रॉम स्पोर, कहां से डेवलप होंगे, स्पोर से। सो दिस स्टेज इज
स्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा, ठीक है। लीफी स्टेज में देख लेते हैं, लीफी स्टेज में क्या होता है। लीफी स्टेज में बियर सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या हो रहा है कि सेक्स ऑर्गन नहीं आ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है, एज ए लेटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ये डेवलप करेगा बियर सेक्स ऑर्गन, बियर सेक्स ऑर्गन एट टिप। सेक्स ऑर्गन कहाँ होंगे, इसके टिप पे होंगे, ठीक है। अब इसके जो सेक्स ऑर्गन है, अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा, एंथ्रीडियम। और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल है तो आर्किगोनियम, ठीक है। ये क्या लेंगे, एंथ्रोजॉइड बनाएंगे, फॉर्म एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। और आर्किगोनियम क्या बनाएगी, फॉर्म एग। आर्किगोनियम क्या बनाएगी, एग बनाएगी। और एंथ्रोजॉइड क्या बनाएंगे, एंथ्रीडियम क्या बनाएंगे, एंथ्रोजॉइड बनाएंगे। फिगर देख लेते हैं इसकी, ठीक है। ये हो गए राइजोइड्स, दिस इज राइजोइड्स। ये इस पे पत्तियां होंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे इसकी पत्तियां होंगी। और ये होगा इसका स्टेम लाइक, क्योंकि ट्रू तो प्रेजेंट है नहीं, स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ही होंगे, स्टेम लाइक। और ये जो होंगे ये इसके लीफ लाइक होंगे, लीफ लाइक, ठीक है। और यहां पे इसका फुट होगा, ठीक। और ये इस फुट से ये इसका सीटा और ये इसकी कैप्सूल, ठीक है। ये था हमारा, ये है गैमेटोफाइट, GAMETOPHYTE, ठीक है। ये है हमारा गैमेटोफाइट और इस पोर्शन को कहेंगे हम लोग स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा कि फुट होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा। तो देखिए ये उसका इसका फुट हो गया, ये इसका सीटा हो गया और ये इसका कैप्सूल हो गया। और ये इसके राइजोइड्स हो गए, ये लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी, ब्रायोफाइट्स की। हम लोग ब्रायोफाइटा ही तो पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, ठीक है। सॉइल इरोशन को रोकते हैं, कैसे रोकते हैं, मॉसेस फ्रॉम द डेंस मैट्स ओवर द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन बाय रनिंग वाटर। ये सॉइल इरोशन को रोकते हैं कैसे, मॉसेस जो होती हैं वो ऐसे मैट लाइक बिछ जाती हैं और उससे क्या होता है कि सॉइल इरोशन नहीं होता है। और ये रनिंग वाटर, जो पानी का जो बहाव होता है, उससे मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। तो ये फर्स्ट हेल्प करती है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। देन सेकेंड इज सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन। ये सॉइल फॉर्मेशन का भी काम करती है, कौन, लाइकेंस,
एग्जाम्पल लाइकेंस, ठीक है, ग्रोथ ऑफ स्फेग्नम, fields, ponds and lakes, ठीक है, with soil, स्फेग्नम का ग्रोथ जो होता है, स्फेग्नम क्या है, मॉस है, और वो उसको क्या करती है, स्फेग्नम का ग्रोथ जो होता है वो तालाबों और पॉन्ड्स और लेक्स को मिट्टी से भर देती है, ठीक है। तो ये सॉइल फॉर्मेशन का भी काम करती है। नाउ थर्ड वन इज वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन, कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। स्फेग्नम है उसका ये, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या आएगा इसका कि प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन का भी काम करते हैं, एंड वाटर रिटेंशन का भी काम करते हैं। सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कुछ, जैसे कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स के स्टडी को हम लोग ब्रायोलॉजी बोलते हैं, ब्रायोलॉजी, ठीक है। जैसे एल्गी के स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, उसी तरह ब्रायोफाइट्स के स्टडी को हम लोग ब्रायोलॉजी भी बोलते हैं। टॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन सा है, टॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स 70 सेंटीमीटर लेंथ होती है, नियर अबाउट। डाउसोनिया, सबसे टॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन सा है, डाउसोनिया, जिसकी लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। पॉलीट्रिकम जो होता है, पॉलीट्रिकम, इसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, हेयर कैप मॉस। हेयर कैप ऑफ मॉस किसे कहा जाता है, पॉलीट्रिकम को, ठीक है। स्फेग्नम को क्या कहा जाता है, स्फेग्नम, SPHAGNUM, स्फेग्नम को फेमिनिन फूड भी कहा जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। सबसे टॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन सा है, डाउसोनिया है, जो नियर अबाउट 70 सेंटीमीटर टॉल होता है, एंड पॉलीट्रिकम को हेयर कप मॉस भी कहा जाता है, और स्फेग्नम को फेमिनिन फूड भी कहा जाता है। तो इसी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ ही खत्म होता है हमारा क्लास ब्रायोफाइटा, और कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेरिडोफाइटा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, क्लास टेरिडोफाइटा के साथ। तब तक